राम राम भाइयों। ये जो वीडियो है CPLO का जो एग्ज़ाम हुआ था अपना, उसके रिलेटेड है। जो अपना CPLO का एग्ज़ाम हुआ है उसका लगभग अभी रिजल्ट आने वाला है, 5-10 दिन में आ जाएगा लगभग। तो ये समझ के चलो कि 50+ वाले सेफ़ हैं मोस्टली सारे, क्योंकि लगभग 7200-7300 पंचायत CPLO की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बड़े गांव हैं जिनमें 2-2, 3-3 भी CPLO की ज़रूरत पड़ेगी। तो CPLO की भाई कई क्वेश्चन उठ रहे हैं, जैसे कि ये कितनी इसकी सैलरी होगी, कितने इसका क्या कुछ वो बनेगा। तो ये पहली बात तो प्योरली ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हैं जो दो ही हमारी जो संस्थाएं वो ले सकती हैं, HPSC, ठीक है, और HSSC, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट तो है नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि ये सिक्योर जॉब हो सकती है, क्योंकि टेक्निकल रूप से हर एक गांव में एक बंदा चाहिए जो फैमिली आईडी की, क्रेड की जो पॉलिसीज है सरकार की उनको बता सके, उनको लागू कर सके। तो ये प्योरली जो होने वाली है, कमीशन भी मिलेगी आपको, और हो सकता है आपको 10 या 12 हज़ार रुपये गवर्नमेंट एक प्रकार से DC रेट लगा लो, या HKRN के अंदर है जो आपको मिनिमम वेज भी दे, और कुछ आपकी परसेंटेज बनेगी। क्योंकि मिनिमम वेज हो सकता है, मिनिमम वेज तो दे कम से कम, क्योंकि मिनिमम वेज का मतलब ये है कि जो मिनिमम वेज देगी तभी काम करेंगे लोग। क्योंकि कई काम तो बहुत छोटे छोटे हैं, वहाँ तो काम ही नहीं आएगा कमीशन बेस, तो उसका पैसा ही नहीं बनेगा, क्योंकि पूरे महीने पर 200-400 रुपये काम आएगा, 500 रुपये काम आएगा। कई काम इतने छोटे छोटे हैं। तो ये मान के चलो कि मिनिमम वेज तो देगी गवर्नमेंट, तो मिनिमम वेज देगी। और भाई जो सेकंड इसकी स्टेज है उसके होने के चांसेस कम है, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे नहीं आए और इतनी ज़्यादा वो भी नहीं, फीस भी नहीं भरी लोगों ने। तो हो सकता है आपको इंटरव्यू होए, या आपका सेकंड स्टेज अगर हो भी जाता है, वैसे होने के चांस उसके 50-50 है, क्योंकि अभी तक कोई वैसे बताया नहीं गया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की तरफ से या सॉरी उसकी फैमिली आईडी क्रेड की तरफ से। तो अपना तैयारी करते रहें। और ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपको काम दिया जाएगा, काम के बदले आपसे ये लिया जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं बकवास कर रहे हैं, कुछ कुछ बातें बता रहे हैं, ये है वो है वो, उनको लाइक और सब्सक्राइब से बढ़ाने से मतलब है। तो कृपया करके उनकी बातों में ना आए और अपना पढ़ें। अगर आप एग्ज़ाम आगे भी होने हैं, आगे भी आएंगे, तो अपना पढ़ें, पढ़ के ही आप पेपर क्लियर कर सकते हो, ठीक है। जो इन मैंने तो देखा है, मैंने देखा भी है, पेपर भी दिया खुद भी। मैंने देखा कि जितने भी यूट्यूबर हैं यार वगैरह, उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ये क्वेश्चन सब्जेक्ट्स में से आए जो दिए गए थे, जो दिया गया सिलेबस था उसमें से आए, लेकिन जो उनके द्वारा करवाया गया था उसमें से कुछ भी नहीं आया। मोस्टली 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो सबको आते थे, जो सब बार बार किए हुए हैं, जिन्होंने 2-4 एग्ज़ाम दिए हुए हैं रिसेंटली। तो तैयारी करते रहे भाई, किसी की बातों में ना आए। और ये प्योरली, मैं फिर कह रहा हूँ, ये प्योरली प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट लगाओ, हो सकता है आगे जाके कुछ बन जाए इनका, ठीक है। लेकिन प्योरली ये कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट बेस है, आपको कमीशन बेस मिलेगा, और कुछ इसमें मेहनत ना दिया जाए, कुछ सैलरी दी जाएगी, जिससे कि वो अपना घर चलवा सके, परिवार का पालन पोषण कर सके। और हाँ, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनके लिए ज़रूर है। मान लो कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बेचारों के पास पैसे की तंगी है, या हर किसी के पास पैसे की तंगी है जो भी स्टूडेंट लाइफ में है। देखो 90% बच्चों के पास तो है ही दिक्कत पैसे की। तो वो ये कर सकते हैं कि अपना पढ़ाई भी साथ में कर सकते हैं गाँव में बैठ के, और साथ में जो गाँव का काम आता है, जो अपना ग्रिड का काम आता है, क्रेड का काम आता है, जो CPLO का काम आता है, उसको भी करें। और साथ में ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई गांव में कोई बैंक है, उसके पास भीड़ लगती है, या गांव से दूर है बैंक, तो बैंक के आप जो CSC टाइप में, या जो बैंक की कंज्यूमर ये केयर लेते हैं, या कंज्यूमर वो लेते हैं अलग से, जो बैंक देती है ब्रांचेस, कंज्यूमर ब्रांच देती है, वो ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आप ये भी कर सकते हो कि शायद इसके वर्किंग डेज भी कम हो, वर्किंग टाइम भी कम हो, तो आप ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा सकते हैं साथ में, ठीक है। और आप कंटीन वगैरह खोल के अपनी दुकान शॉप चला सकते हो इसके साथ में। तो ये आने वाले टाइम में पता लगेगा कि ये अगर सैलरी अच्छी देती है, मान लो यहाँ पे मान लो 20 या 20+ सैलरी देती है, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरे हिसाब से इतनी ना हो कि ये कम ही रहेगी, 10-12 हज़ार रुपये की सैलरी रहेगी। साथ में आपको वो ये कहेगी गवर्नमेंट की और भी काम आप कर सकते हो,
हाँ, ट्रेनिंग जरूर देगी आपको वर्क की इसकी, क्योंकि CSC है। ई मित्र जी के जैसा काम होगा, सरल पे भी शायद ये काम करने को मिले आपको, और 2-3 साइटों पे करने को मिले। और इसका मेन काम होगा कि आप जागरूक करो लोगों को ज्ञान बताओ इसके बारे में कि जो सरकार की पॉलिसी आती हैं, क्रेडिट की तरफ से, फैमिली आईडी की तरफ से, करेक्शन ऑफ फैमिली आईडी है, ये काम दिए जाएंगे आपको। पंचायत का डाटा चढ़ाना, उसके अंदर साइट के अंदर पंचायत से लेना उसके बारे में कि फैमिली आईडी कितनी है, वोटर आईडी कितनी है, ये सब कुछ करेक्शन का काम भी आपको दिया जाएगा। मीटिंग तो होंगी आपकी, उनमें बताया जाएगा। तो भाई है प्राइवेट काम, ये प्राइवेट ही लगा के चलो, क्योंकि मैं तो नहीं मानता कि ये गवर्नमेंट है। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूर एडिड होगा ये मान के चलो कि HK रैंक से ऊपर होगा थोड़ा। हाँ, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया लेवल से हुआ, बहुत बढ़िया इसकी सिलेक्शन हुई। HK रैंक का ये है कि 1 साल में आपको हटा सकते हैं, 2 साल में हटा सकते हैं, लेकिन इसका ये है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप सारी उम्र तक काम कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो भाई आगे मैं आपको ना इसके वेटेज के बारे में, इसकी क्या बात है, थोड़ा सा डिटेल में इसको निकाल के, डिटेल में करके इसकी आपको एक PDF के माध्यम से, आप एक पावर पॉइंट के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि आने वाले टाइम ये कैसे कैसे इसकी सिलेक्शन होगी, क्या प्रोसेस होगा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल निकाल के बता दूंगा आपको। लेकिन मोस्टली जिनके 50 से ऊपर नंबर हैं वो सेव हैं, वो तो उनकी सिलेक्शन 99% है अगर वो आगे इंटरव्यू बेस होते हैं या कुछ होते हैं। क्योंकि कई बार क्या हुआ है, कई ऐसी पंचायतें हैं आपके आसपास की जिनमें से एक ही फॉर्म नहीं भरा गया। तो मान लो आपकी पंचायत में 2 बंदे हैं, उनमें से एक ले लिया जाएगा, एक को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अगर आपके 5-10 किलोमीटर के अंदर आपका एरिया पड़ता है तो आपको वो स्टेशन भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अपनी तैयारी जारी रखिए। और भाई मेरी वीडियोस को या फिर मेरी इसको नॉलेज को जो मैंने आपको दी है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और इस माध्यम से मेरे को भी थोड़ा सा वो मिलता है कि मैं भी वो करूँ। ठीक है, नई नई वीडियो बनाऊँ। लेकिन हाँ, अपनी तैयारी ज़रूर रखें इनकी यूट्यूबरों के, और इनसे ज़्यादा ना इनके